मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ दिग्विजय युगकाल, युवाओं को सौंपी कमान। दिग्विजय के कट्टर विरोधी को सौंप दी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ के खिलाफ तेज आवाजें उठ रही थी। हार के पीछे कमलनाथ की रणनीति को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, तो दिग्विजय सिंह की भी जिम्मेदारी कम नहीं मानी जा रही थी, क्योंकि पूरे चुनाव अभियान में सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ही चली। पार्टी का अगर कोई दूसरा नेता बोला तो उसे खामोश कर दिया गया। यहाँ तक कि कई दिग्गज नेताओं के तो टिकट तक काट दिए गए। हाईकमान के कोटे को अगर अलग करें तो सारे के सारे टिकट इन दोनों ने ही आपस में बांट लिए और चुनाव प्रचार भी ये लोग अपने अपने समर्थकों के लिए ही करते दिखाई दिए। और जब कांग्रेस चुनाव हारी तो उसकी जिम्मेदारी भी दोनों ने लेने से मना कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ हाईकमान ने मंथन किया और इसी दौरान साफ कर दिया कि एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है। पार्टी की ओर से कमलनाथ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। वैसे कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया था, लेकिन मीडिया में वो ये बयान दे रहे थे कि वो अध्यक्ष पद से नहीं हटेंगे। लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वो ही लीड करेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने शिवराज की जगह मोहन सिंह यादव को सीएम बनाया, कांग्रेस पर भी दबाव दिखने लगा कि वो किसी युवा को जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा फैसला लेगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कांग्रेस हाईकमान ने तो मध्य प्रदेश में सब कुछ बदल दिया और युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के धुर विरोधी समझे जाने वाले जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी 49 साल के हैं, जो अब 70 साल के कमलनाथ की जगह लेंगे। जीतू पटवारी पहले कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, यानी बीजेपी ने अगर ओबीसी समाज से सीएम बनाया है तो कांग्रेस ने भी ओबीसी वर्ग से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया कि पार्टी ओबीसी राजनीति में बीजेपी से पीछे नहीं रहेगी। इसी तरह से विधानसभा में नेता विपक्ष के लिए उमंग सिंगार को जिम्मेदारी दी गई है। सिंगार सिर्फ 43 साल के हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। जीतू पटवारी मालवा रीजन से आते हैं तो सिंगार निमाड़ रीजन से। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल रीजन से आने वाले हेमंत कटारे को पार्टी ने उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। कटारे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और मात्र 38 साल के हैं। कटारे के पिता मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दरअसल कांग्रेस की इस नियुक्ति को बीजेपी के जातिगत समीकरण के काट माना जा रहा है। बीजेपी ने मोहन यादव ओबीसी को सीएम बनाया, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ल और दलित वर्ग से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है। तो कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी और उपनेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण समाज से बनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस हाईकमान ने इस बार मध्य प्रदेश की गुटबाजी को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है, क्योंकि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी किसी भी गुट से नहीं आते हैं। ऐसे में आलाकमान ने बड़ा संदेश दिया है, अब एमपी की सियासत में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मनमर्जी नहीं चलेगी। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खबरें मिल रही थी। प्रदेश में सबसे बड़ा गुट दिग्विजय सिंह का और फिर कमलनाथ का है। बाकी नेताओं के छोटे छोटे गुट हैं। चुनाव में कांग्रेस ने दिग्विजय और कमलनाथ पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन हार मिली। इसके बाद भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें कमलनाथ नहीं पहुंचे थे। चर्चा इस बात की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अपने किसी समर्थक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। दिग्विजय सिंह अजय सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे, वहीं कमलनाथ अपने नेता को ये पद दिलवाना चाहते थे। लेकिन हाईकमान ने दोनों की पसंद को दरकिनार कर युवा चेहरे को मौका दिया है। राहुल गांधी ने इस बार संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस भी छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साफ है, राहुल गांधी अब अपनी कांग्रेस पार्टी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज़।